नमस्कार साथियों, दिव्यम क्लास से सीखकर कोविड महामारी में आप सभी के पूर्ण रूप से स्वस्थ रहने की मनोकामना करता है। आज की वीडियो में हम 1 मई से राज्य में शुरू होने वाले वैक्सीनेशन के लिए आपके लिए किए जाने वाले कार्य और नहीं किए जाने वाले कार्य की जानकारी लेकर आए हैं। तो इसको आगे बढ़ाने से पहले कोविड महामारी से बचने के लिए आप सदैव मास्क पहने, 2 गज की दूरी के साथ रहे। जहां तक बहुत अधिक रूप से आवश्यक नहीं हो, आप भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाने से बचें। और जैसे ही आपको कोई दिक्कत हो तो आप नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर संपर्क करें। तो इसके साथ ही हम आगे लेकर चलते हैं आपके लिए। देखिए, 1 तारीख से शुरू होने वाले वैक्सीनेशन कार्यक्रम के लिए करणीय कार्य के रजिस्टर एंड शेड्यूल योर वैक्सीनेशन इन एडवांस। 1 तारीख यानी कि 1 मई से कोविड-19 के वैक्सीनेशन का कार्यक्रम शुरू हो रहा है और वो राज्य में निःशुल्क होगा। इसके लिए आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। तो आप 1 तारीख का इंतजार नहीं करते हुए है, आज शाम तक जैसे ही प्लेटफॉर्म पर रजिस्ट्रेशन शुरू हो उसके साथ ही अपना रजिस्ट्रेशन शुरू करवावे, ताकि पहले आओ पहले पाओ के आधार पर आपको जल्द से जल्द वैक्सीन लग सके। इसके लिए रजिस्टर ऑनलाइन थ्रो कोविन और आरोग्य सेतु ऐप और उमंग प्लेटफॉर्म। रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आपको गूगल में सर्च करना होगा cowin.gov.in। जैसे ही आप ये नाम गूगल सर्च में दर्ज करेंगे तो एक प्लेटफॉर्म, एक वेब पेज खुलेगा, उसमें आपको रजिस्ट्रेशन का लिंक मिलेगा। रजिस्ट्रेशन के लिंक के साथ आपको आगे की कार्रवाई करनी है। रजिस्ट्रेशन का कार्य जो है आप आरोग्य सेतु ऐप पर भी कर सकते हैं, उमंग प्लेटफॉर्म पर भी दर्ज कर सकते हैं। देखिए, रजिस्टर अगेंस्ट ओनली 1 फोन नंबर एंड 1 फोटो 1 प्रूफ ऑफ आईडी। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको केवल 1 मोबाइल नंबर दर्ज करना है और आपकी 1 प्रूफ ऑफ आईडी दर्ज करनी है। जैसे ही आप एक अपना मोबाइल नंबर दर्ज करेंगे, आपके पास एक ओटीपी आएगा। ओटीपी आपको दर्ज करना है। दर्ज करने के बाद में आपकी प्रूफ ऑफ आईडी, जैसे आपका आधार कार्ड है तो आधार कार्ड के अंदर आपका जो नाम है वो का वो नाम आप दर्ज करें। आधार कार्ड में आपकी जन्म तिथि का जो वर्ष है 4 अंकों में, जैसे 1992 है तो आपको केवल 4 अंकों में ही आपकी जन्म तिथि अंकित करनी है। याद रहे, आपको आईडी सेलेक्ट करनी पड़ेगी। आपका एक लिंक खुलेगा जिसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पहचान पत्र, इनमें से जो भी आपके पास उपलब्ध है उस प्रूफ ऑफ आईडी को सेलेक्ट करना है और उस प्रूफ ऑफ आईडी में जो भी आपका नाम है सेम वो का वो नाम आपको दर्ज करना है और वही ईयर ऑफ बर्थ आपको दर्ज करना है। फिर देखिए, कैरी आईडी प्रूफ व्हेन यू गो फॉर वैक्सीनेशन। जब आपको रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो आपको डेट एंड टाइम दे दिया जाएगा कि इस दिनांक को इस समय पर आपका वैक्सीनेशन होगा। तो रजिस्ट्रेशन के दौरान आपने जो प्रूफ ऑफ आईडी दर्ज की है, आधार कार्ड दर्ज की है, तो आधार कार्ड के साथ आपको वैक्सीनेशन सेंटर पर उपस्थित होना है। अगर पैन कार्ड का नंबर दर्ज किया तो पैन कार्ड के साथ आपको वैक्सीनेशन सेंटर पर दर्ज होना है। कैरी एज आईडी प्रूफ द सेम आईडी डॉक्यूमेंट यूज्ड फॉर रजिस्ट्रेशन। तो ये बात मैं आपको बता चुका हूं। रजिस्ट्रेशन के दौरान आपने जो डॉक्यूमेंट काम में लिया है, जो प्रूफ ऑफ आईडी काम में लिया है, उसी आईडी के साथ आपको वैक्सीनेशन सेंटर पर उपस्थित होना है। सर्च फॉर नियरेस्ट वैक्सीनेशन सेंटर ऑनलाइन फ्रॉम कोविन और आरोग्य सेतु और उमंग एंड सेलेक्ट सेंटर कन्वीनियंट फॉर वैक्सीनेशन। अब आप जहां भी रह रहे हैं उसके पास नियरेस्ट वैक्सीनेशन सेंटर कौन सा है, इसकी जानकारी के लिए आप इन तीनों ही प्लेटफॉर्म पर वैक्सीनेशन सेंटर का स्थान जान सकते हैं। कोविन के वेब पेज पर, आरोग्य सेतु एप्लीकेशन पर और उमंग के प्लेटफॉर्म पर। इसमें आपको अलग से लिंक दिया हुआ मिलेगा, नो योर वैक्सीनेशन सेंटर। तो उस पर क्लिक करेंगे और जो भी जानकारी वो आपको चाहिए उसके अनुसार आपको वहां पर उपलब्ध हो जाएगी। टू रिसीव हेल्थ आईडी एज पार्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर वैक्सीनेशन गिव योर कंसेंट। इसके बाद में देखिए, रीच वैक्सीनेशन सेंटर ऑन द स्पेसिफाइड डेट एंड टाइम। जब आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, आपको डेट एंड टाइम मिल जाता है,
तो उसी डेट और टाइम पर आपको वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंचना है। वेट फॉर 30 मिनट्स एट द वैक्सीनेशन सेंटर आफ्टर वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन जैसे ही आपका हो जाता है उसके बाद 30 मिनट तक कम से कम आपको वैक्सीनेशन सेंटर पर ही बैठे रहना है, आपको वहीं पर इंतजार करना है। वो इसलिए कि वैक्सीनेशन के बाद में आपके अगर बुखार आती है तो आप स्वास्थ्य कर्मी के देखरेख में रहेंगे, बाकी ऐसा कोई साइड इफेक्ट इसका है नहीं है। इनफॉर्म वैक्सीनेशन सेंटर इफ एनी साइड इफेक्ट इज एक्सपीरियंस्ड विद इन 30 मिनट। तो 30 मिनट आप वहां पर इंतजार करेंगे, तो उस दौरान यदि आपको कोई साइड इफेक्ट प्रतीत होता है तो वहां पर उपस्थित स्वास्थ्य कर्मी को आप इसकी जानकारी देंगे। इनफॉर्म हेल्पलाइन नंबर, इसकी जानकारी आप इन नंबरों पर 01123978046 और टोल फ्री नंबर है 1075 इन केस ऑफ एनी साइड इफेक्ट आफ्टर लिविंग वैक्सीनेशन सेंटर। तो ये जो हेल्पलाइन नंबर आपको दिया गया है, वैक्सीनेशन सेंटर पर उपस्थित आप हो गए, 30 मिनट आपने वेट कर लिया, आपके वहां पर कोई भी साइड इफेक्ट नहीं हुआ है, लेकिन इसके बाद घर आने के बाद में यदि आपको कोई तकलीफ होती है तो इसकी जानकारी आप टोल फ्री नंबर 1075 और 01123978046 पर देवे। कंटिन्यू प्रिकॉशंस ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग एंड वियरिंग मास्क, आपको लगातार सोशल डिस्टेंस का पालन करना है, हमेशा आपको मास्क पहनना है। तो ये जो जानकारी थी वो आपको वैक्सीनेशन करवाने के दौरान करनी है। तो एक बार दोबारा रिपीट कर दूं, रजिस्ट्रेशन आपको करना है, जो डेट और टाइम आपको मिले उसी डेट और टाइम पर वैक्सीनेशन सेंटर पर जाना है। जो फोटो आईडी प्रूफ आपने रजिस्ट्रेशन के दौरान दर्ज की है उसी आईडी के साथ आपको वैक्सीनेशन सेंटर पर उपस्थित होना है। इसके साथ आपको 30 मिनट तक वैक्सीनेशन सेंटर पर रहना है वैक्सीनेशन के बाद। और नियरेस्ट वैक्सीनेशन सेंटर की जानकारी के लिए आप तीनों ही प्लेटफॉर्म कोविन, आरोग्य सेतु ऐप, उमंग प्लेटफॉर्म, इस पर इसकी जानकारी ले सकते हैं। तो ये तो आपके द्वारा किए जाने वाले कार्य हैं। अब जो नहीं किए जाने वाले कार्य हैं उन पर अपन डिस्कस करें। वॉक इन विदाउट अपॉइंटमेंट, यदि आप का रजिस्ट्रेशन हो गया, डेट एंड टाइम आपको मिल गया है, तो आपको बिना अपॉइंटमेंट के वहां पर उपस्थित नहीं होना है। मान के चले आपको 15 मई की डेट मिलती है तो आपको 14 मई को वैक्सीनेशन सेंटर पर नहीं जाना है वैक्सीन लगवाने के लिए। जो डेट और टाइम आपको दिया गया है उसी डेट एंड टाइम पर आपको वैक्सीनेशन सेंटर पर जाना है। 1 पर्सन रजिस्टर इन मल्टीपल प्लेटफॉर्म, एक व्यक्ति को एक से अधिक प्लेटफॉर्म पर रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। जैसे अपने पास 3 प्लेटफॉर्म है रजिस्ट्रेशन के लिए, एक तो कोविन वेब पेज है, आरोग्य सेतु ऐप है और एक उमंग प्लेटफॉर्म है। तो इन तीनों में से केवल एक ही प्लेटफॉर्म पर आपको रजिस्ट्रेशन करना है। ये नहीं कि कोविन पर भी आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया, उमंग पर भी रजिस्ट्रेशन कर लिया और आरोग्य सेतु पर भी रजिस्ट्रेशन कर लिया। तीनों में से किसी एक पर रजिस्ट्रेशन आपको करना है। 1 पर्सन रजिस्टर यूजिंग मल्टीपल फोन नंबर एंड मल्टीपल आईडी प्रूफ, एक व्यक्ति को एक से अधिक नंबर से रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, एक से अधिक आईडी से रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। केवल जैसे सामान्यतः देखा जाता है व्यक्ति के पास 2 मोबाइल नंबर होते हैं, तो वो एक मोबाइल नंबर से कोविन पर रजिस्ट्रेशन करेगा, दूसरे मोबाइल नंबर से आरोग्य सेतु ऐप पर रजिस्ट्रेशन करेगा और इन दोनों पर आईडी भी अलग अलग दे देगा। तो ऐसा अपने को नहीं करना है। अपने को एक ही प्रकार की वैक्सीनेशन लगेगी, एक ही वैक्सीन के 2 डोज लगेंगे। तो इस प्रकार से डबल रजिस्ट्रेशन करवा के आप प्रशासन के कार्यों को अधिक नहीं बढ़ाए, इससे अपना कोई फायदा नहीं है। कंज्यूम एल्कोहल और आफ्टर इंटॉक्सिकेंट्स ऑन द डे ऑफ वैक्सीनेशन, आपको वैक्सीनेशन के दिन किसी भी प्रकार के एल्कोहल का सेवन नहीं करना है। पैनिक इन केस ऑफ साइड इफेक्ट, रजिस्टर अगेन फॉर सेकंड डोज। दूसरी बात, एक डोज आपका लग गया है तो दूसरी डोज के लिए आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। केवल एक ही बार के रजिस्ट्रेशन से आपके वैक्सीन के दोनों डोज लगेंगे। तो इस जानकारी के साथ आज शाम तक आप रजिस्ट्रेशन करना शुरू करें। इसके लिए हमने दिव्यम क्लासेस सीखकर आपके लिए निःशुल्क रजिस्ट्रेशन के लिए एक गूगल फॉर्म लेकर आए हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसमें आप फिल करें। हम आपको हमारे व्यक्तिगत मोबाइल नंबर जो कि गूगल फॉर्म में दिया गया उससे फोन करके जानकारी लेंगे। धन्यवाद।